सिर्फ 2 चुटकी अगर शहद में डाल के खा लो, बवासीर की शिकायत हो या फिर आपको अस्थमा, गले में कफ जमा हो या फिर आपको आ रही है खांसी, तो आप देखेंगे सिर्फ 2 चुटकी का आपको इसका उपयोग करने से आपकी ये सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। साथ साथ दोस्तों ये है फिटकरी। फिटकरी को जिसे हम इंग्लिश में एलम के नाम से जानते हैं। फिटकरी के बहुत सारे अद्भुत फ़ायदे हैं। आज मैं आपको बताऊँगी कि शहद के साथ अगर हम फिटकरी को खाते हैं तो उससे कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि फिटकरी का भस्म कैसे बना के तैयार करते हैं, क्योंकि सिर्फ फिटकरी को खाने में यूज़ नहीं किया जाता, इसके भस्म को ही बना के खाने पीने में उपयोग किया जाता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि पहले भस्म कैसे बनेगा। फिटकरी के भस्म बनाने के लिए दोस्तों आपको लेना है फिटकरी, जिसे इंग्लिश में एलम कहते हैं। थोड़ी सी मात्रा में आप लीजिए, पहले इसके भस्म को बना के इसका उपयोग करिए। मात्र 7 दिन करके देखिए आपको इन सारी बीमारियों से किस तरह से मुक्ति मिलती है। ये फिटकरी का जो भस्म होता है इन बीमारियों के लिए रामबाण दवा की तरह काम करता है। सिर्फ 2 चुटकी फिटकरी अगर आपके गले में कभी भी टांसिल की शिकायत हो जाए, टांसिल बढ़ गई हो, तो उसमें क्या होता है बुखार हो जाता है, गले से कुछ भी खाया पिया नहीं जाता, तो ये भस्म जो आप बना के तैयार करते हैं अगर 2 चुटकी आप अपनी उंगली की सहायता से गले में डालिए और उसे वहीं पे छोड़ दीजिए। धीरे धीरे गले में जैसे जैसे जाएगा टांसिल की शिकायत पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाती है। आपके गले में जो भी परेशानी है, सूजन है, लाली है, वो पूरा ये ठीक कर देता है। तो देखिए इसको ऐसे ही तवे पे रखेंगे और धीमी आंच पे इसे ऐसे ही पकने देंगे। ये फूल के बिल्कुल देखिए किस तरह से फूल जाता है, तो इसे फुलाना होता है। इसे फिटकरी को फुलाना भी कहते हैं। ये जब फूल जाता है ना फिर इसे छोड़ दिया जाता है। देखिए इस तरह से हम फिटकरी को फुला दिया। आप देख रहे हैं ना, कभी कभी नकली फिटकरी आती है तो वो कभी भी सूखती नहीं है। ये देखिए किस तरह से फूल गया है। अब इसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे। जब ठंडा हो जाता है ना तो बिल्कुल पपड़ी के जैसे ये जम जाएगा। इसको आपको खुरच के इसको निकालना होता है। तो इसको जब ऐसे पूरी तरह से गल जाए, इस तरह देखिए आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं, इसी तरह से जब पूरा गल जाएगा तो इसे छोड़ दीजिएगा। और 10-15 मिनट बाद ही आप देखेंगे इस तरह से ये बिल्कुल ये पीसेस में हो जाता है, कड़े कड़े फॉर्म में। देखिए इसको मैंने खुरच दिया है, ये देखिए किस तरह से हो जाता है बिल्कुल क्रिस्पी सा। इसे किसी स्पून के हेल्प से ही आप इसे दबा के इसका पाउडर बना के आप रख सकते हैं। दोस्तों इस पाउडर को अगर आप रखते हैं तो कई सारी बीमारियों से आप बिल्कुल दूर रहेंगे। अगर आपको अस्थमा की शिकायत है, आपको बार बार खांसी आती, किसी भी तरह की खांसी हो, सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो, उसके लिए मात्र 2 चुटकी आप ये फिटकरी लीजिए और अपने गले के पास उसको रख दीजिए और धीरे धीरे इसे गलने दीजिए। जैसे जैसे गले में जाएगा दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी खांसी की शिकायत, दोनों तरह की खांसी ठीक हो जाती है। इसमें थोड़ा सा शक्कर भी डाल के आप पीस लीजिए अगर खांसी के लिए उपयोग कर रहे हैं। अब देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि शहद के साथ अगर आप लेते हैं तो किस तरह से आप इसको उपयोग करते हैं। कफ निकालने के लिए बहुत ही इफेक्टिव दवा की तरह काम करता है जब आप शहद के साथ फिटकरी का सेवन करते हैं। ये फेफड़े में जमे हुए जो बलगम होते हैं उनको ढीला करके बाहर निकालने में मदद करता है। काली खांसी, जिसमें खांसते खांसते लोगों का मुंह लाल हो जाता है, खांसी कभी बंद नहीं होती है, उसके लिए सिर्फ आपको 2 बार दिन में इसका उपयोग करना है। एक बार आप सुबह के टाइम पे करिए जब खाना खाते हैं उसके आधे घंटे के बाद, और इसी तरह से रात में भी जब खाना खा लेते हैं रात के टाइम का भी, तभी उसके आधे घंटे के बाद आप इस तरह 2 चुटकी डालिए शहद में, आप इसे खा जाइए। इसे इस तरह डालेंगे मुंह में ही, इसको पानी नहीं पीना है, इसे मुंह में अपने आप से डिज़ोल्व होने देंगे। आप देखेंगे फेफड़े में चाहे कफ जमा है, गले में कफ जमा है, ये पूरे कफ को ढीला करके बाहर निकाल देता है। अब चलिए हम आपको बताते हैं बवासीर की जो गांठें हो जाते हैं, जो मस्से हो जाते हैं, उनके लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं। यदि आप बवासीर के सख्त गांठों से बहुत परेशान हैं दोस्तों, तो 20 ग्राम मक्खन ले लीजिए या फिर दही ले लीजिए। उसमें आप 10 ग्राम फिटकरी मिलाइए। इस मिश्रण को अगर गांठों पे जो मस्से होते हैं उस पर आप नियमित रूप से दिन में 2 बार लगाते हैं तो गांठें सूख के पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मस्सों के लिए रामबाण दवा है दोस्तों। इसे आप मक्खन या दही के साथ उपयोग करके एक बार ज़रूर देखें। और इसी को 2 चुटकी शहद में डाल के इस फिटकरी को अगर आप खाते हैं सुबह सुबह बासी मुँह, तो अंदर से जो पाइल्स की शिकायत होती है वो भी पूरी तरह से दूर हो जाती है। दोस्तों इस तरह पाइल्स के अलावा अस्थमा के जो पेशेंट है वो भी 2 चुटकी शहद में इस तरह से फिटकरी के भस्म को डाल के खाते हैं तो अस्थमा की शिकायत भी धीरे धीरे बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। खांसी के लिए हो गया, अस्थमा के लिए हो गया, पाइल्स के लिए हो गया। इसके अलावा दोस्तों जो पेट में अल्सर घाव हो जाते हैं उनको भी रिपेयर करता है। अगर ये फिटकरी को भून के इसके भस्म को सिर्फ 2 चुटकी मिला के अगर आप इसको शहद के साथ खाते हैं
नेक्स्ट चीज़ दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ, पीलिया के लिए, जॉइंटिस जिसे हम कहते हैं, पांडु रोग, उसके लिए भी रामबाण दवा की तरह काम करता है। आपको इसकी भस्म को बनाना है और पहले दिन आपको आधा ग्राम दही के साथ इसको खाना है, दूसरे दिन इसको 1 ग्राम कर दीजिए और तीसरे दिन इसको 1.5 ग्राम कर दीजिए इस फिटकरी के भस्म को। और फिर इसी तरह से 7 दिन करिए। इसको थोड़ी थोड़ी सी मात्रा को आप बढ़ाते जाएंगे, आप देखेंगे कि जो पीलिया की बीमारी होती है जड़ से पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आपने देखा कि 2 चुटकी फिटकरी को अगर हम शहद के साथ खाते हैं तो कितनी सारी बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से इसकी मात्रा को ध्यान में रखते हुए अगर आप उपयोग करेंगे तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। और तो दोस्तों अगर आप इसे यूज़ करते हैं, आपको इसका फ़ायदा मिलता है, तो दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। उसके लिए ऑल ऑप्शन पर जरूर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना खूब खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।